टू माई चैनल। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस में पिल वन के बारे में, जिसको इंग्लिश में फ्लोटेशन बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? इसमें उत्प्लावकता आता है, जिसको वायुवेंसी बोलते हैं। ये होता है द्रवों एवं गैसों का वह गुण जिसके कारण ये उनमें डाली गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल या उछाल लगाते हैं। उसको हम उत्प्लावकता या प्लवनशीलता कहते हैं। प्लवनशीलता किसको बोलते हैं? द्रवों एवं गैसों का वह गुण जिसके कारण ये उनमें डाली गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल या उछाल लगाते हैं, उसको उत्प्लावकता या प्लवनशीलता कहते हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं बायोएंट फोर्स। द्रवों एवं गैसों द्वारा लगाया गया बल या उछाल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम गुरुत्व केंद्र का अध्ययन किया। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आती है। भार में आई हुई यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। पिलवन का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। संतुलित अवस्था में किसी द्रव में तैरती किसी वस्तु के द्वारा अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित किया जाता है, जैसे कि पानी का जहाज या जलयान। उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्ष के कारण ही जल पर तैरता है। जलयान बहुत अधिक मात्रा में जल का विस्थापन कर देता है और यह विस्थापित जल पुनः अपनी मूल स्थिति में आने के प्रयास में जलयान पर ऊपरी की ओर एक बल, जिसको हम उत्प्लावन बल बोलते हैं, आरोपित करता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना सरल है, क्योंकि समुद्र जल द्वारा नदी के जल की तुलना में किसी वस्तु का अधिक उछाल लगाया जाता है। फिर समुद्र जल का घनत्व अन्य स्रोतों जैसे नदी, तालाब, कुआं आदि की तुलना में अधिक होता है, इसलिए समुद्र में उछाल बल या उत्प्लावन बल अधिक प्राप्त होता है। कोई पिंड किसी द्रव में तैरता है यदि फर्स्ट पिंड के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व के से कम या बराबर हो। सेकंड है, यदि पिंड के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो वह पिंड द्रव में पूरी तरह डूबा हुआ उदासीन संतुलित में तैरेगा। फिर आता है घनत्व, जिसको हम इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है। एक निश्चित आयतन में किसी पदार्थ का कितना द्रव्यमान संचित हो रहता है, इस संबंध को घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी द्रव के मात्रक इकाई आयतन में संचित द्रव्यमान की मात्रा को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब B इक्वल टू लिख सकते हैं इसको m/v। घनत्व का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम पर मीटर विष्टु क्यू होता है। आपेक्षित घनत्व, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। आपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व का किसी मानक पदार्थ के घनत्व से अनुपात होता है। ठोस और द्रव पदार्थों के आपेक्षित घनत्व हेतु सामान्यतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल को मानक पदार्थ के रूप में लिया जाता है। इसे पदार्थ के समान आयतनों की तुलना द्रव्यमानों की तुलना से भी ज्ञात किया जाता है। ठोस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। ठोस पदार्थ के किसी आयतन का द्रव्यमान जल के उतने ही आयतन के द्रव्यमान के होता है। पहला होता है ठोस पदार्थ के किसी आयतन का द्रव्यमान बटे जल के उतने ही आयतन का द्रव्यमान, ये होता है ठोस पदार्थ का आपेक्षित घनत्व। फिर आता है तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालना हो तो उसका होता है तरल पदार्थ किसी आयतन का द्रव्यमान बटे जल के उतने ही आयतन का द्रव्यमान। आपेक्षित घनत्व के सभी गणनाओं में जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे के ताप पर जल असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। अर्थात इसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर कम हो जाता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आपेक्षित घनत्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। आपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से आपेक्षित घनत्व की गणना की जा सकती है।
दुग्धमापी लेक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर उत्प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फिर आता है आपलव केंद्र, जिसको हम मेटा सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। किसी तैरने वाली वस्तु के गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावन केंद्र से होकर जाने वाली रेखाओं के कटान बिंदु को आपलव केंद्र कहते हैं। अब तैरने की कुछ शर्त होती है। फर्स्ट है आपलव केंद्र वस्तु के गुरुत्व केंद्र से ऊपर होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र एवं हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात आपलव केंद्र दोनों ही एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। किसी ठोस का कितना भाग द्रव में डूबेगा, यह द्रव तथा ठोस के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है, जैसे कि ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे ठोस का कुल आयतन इक्वल टू ठोस का घनत्व अपॉन द्रव का घनत्व। बर्फ यदि पानी में तैरती है तो इसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है।